अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल शुभास मी केयर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से सेफ्टी फ्रॉम सूरज ग्रहण से रिलेटेड बात करने वाली हूँ। एज़ वी ऑल नो कि ऑन 21 जून 2020 को इस साल का फर्स्ट एंड बिगेस्ट सोलर एक्लिप्स होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। So what is solar eclipse? As we all know, it happens when the moon comes between earth and sun. So this year Suraj Girhan will be visible from Africa, Pakistan, India and China. इंडियन टाइम के हिसाब से 9:15 से स्टार्ट होगा और एंड होगा दोपहर के 3 बजे तक। मतलब टोटल 6 आवर्स का होने वाला है सूरज ग्रहण, और ये अपने पीक पर होगा 12 बजे के आसपास। सो और एक बात है कि इस साल रिंग ऑफ फायर विल बी विजिबल इन इंडिया। रिंग ऑफ फायर का मतलब है कि सन विल बी कवर्ड 99.4% बाय द मून, ऑलमोस्ट सिमिलर टू टोटल सोलर एक्लिप्स। तो अब बात ये है कि सूरज ग्रहण से क्या ख़तरा हो सकता है। साइंटिफिकली जो डेंजर है वो है आँखों पर, दैट इट्स बेटर टू अवॉइड गोइंग आउटसाइड अननेसेसरीली ड्यूरिंग सूरज ग्रहण। रिलीजियसली भी अगर मैं बात करूं तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स ही यूज्ड टू रिमेन इनसाइड द मॉस्क एंड इनसाइड होम, और नमाज़ें पढ़ते रहते थे जब तक कि सूरज ग्रहण ख़त्म नहीं हो जाता था। हालांकि यू will come to hear a lot of fake news regarding solar eclipse and the danger related to it. उन सब अफवाहों की बात मैं नहीं करने वाली हूँ, बल्कि जो बिल्कुल जो फैक्ट है आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई द सोलर एक्लिप्स इज़ अनसेफ फॉर आइज़ की अगर हम बात करें तो यूजुअली वी शुड नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, इवन नॉर्मल दिनों में भी। बट सूरज ग्रहण होने वाला है ये तो इसको देखने की लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट आ जाता है कि वी विल बी व्यूइंग दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेनोमेना। तो अब हियर लाइज द डेंजर। जैसे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसमें भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप डायरेक्ट धूप में अगर चाहें तो पेपर पे फायर लगा सकते हैं। सेम वे में लेंस जो हमारी आँखों का होता है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास से भी 4 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। और रेटिना इज़ लाइक द पेपर। ब्रेन एक्चुअली में ब्रेन टेक्स द फाइनल पिक्चर फ्रॉम रेटिना। अब ये रेटिना को कैसे डैमेज करता है कि क्या होता है कि हम लोगों की पुतलियाँ जो हैं वो नॉर्मली डे लाइट में सिकुड़ती हैं और थोड़ा डिम लाइट में वो डाइल्यूट होती हैं। बट सूरज ग्रहण के दौरान ऐसे बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी नहीं होती है, तो अंधेरा हल्का हल्का रहता है, जिसकी वजह से आई जो है इस फेनोमेना के टाइम इट जजेस द थिंग्स डिफरेंटली, यानी कि इट डिफरेंटली जजेस द सोलर रेज और डाइल्यूट हो कर के रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी आँखों की पुतलियों को नुकसान होता है और सेंट्रल विज़न जो है वो डैमेज होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये होता है, मतलब सेंट्रल विज़न से ही हम लोग फोकस करते हैं, वी लुक थिंग्स। तो समटाइम्स ये डैमेज जो होता है सेंट्रल विज़न पर पार्शियल होता है, एंड समटाइम्स इतना ज़्यादा होता है कि टोटली ब्लाइंडनेस हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस डैमेज का पता हमें बाद में चलता है, क्योंकि सेल्स पूरी टोटल डैमेज हो चुकी होती हैं। और तब पहले तो इंसान सोचता है, कुछ लोगों के साथ जो ऐसा होता है तो वो लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, हम लोग ने तो आइज़ डायरेक्टली देखा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जब 6-7 घंटे के बाद रात को सोने जाता है तो अगले सुबह उसको कुछ नहीं दिख रहा होता। ऐसा भी कई केसेस में होता है। तो अगर फिर भी आपने मन बना लिया है देखने का सोलर एक्लिप्स को, तो पूरी प्रिकॉशन लें और कोई भी नॉर्मल सन ग्लासेस या जितनी भी आपके हाई क्वालिटी के सन ग्लासेस हैं उनसे बिल्कुल भी व्यू करने की इस फेनोमेना को कोशिश ना करें। बल्कि अगर सूरज ग्रहण देखना है तो इसके लिए स्पेशल चश्मे आते हैं जो कि ISO सर्टिफाइड होने चाहिए, तभी आप यूज़ करें। और चश्मे को पहनने के बाद ही आसमान की तरफ देखते हुए इस फेनोमेना को व्यू करें। और बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों को तो बिल्कुल
तो बच्चों को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करना चाहिए सोलर एक्लिप्स को व्यू करने के लिए, बल्कि उन्हें घर के अंदर ही रहने की एडवाइस की जाए। और तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी केयर के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आप लोग फैक्ट से जानकारी हासिल, फैक्ट की जो जानकारी आप तक पहुंच सके। और बस वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब शुभ आज़मी केयर। थैंक यू।